कौन है वो लोग जो आपको ये बताएंगे कि आपको पटाखे चलाने हैं या नहीं चलाने हैं? सुराजपाल यादव के बाद अभी बहुत सारे लोग दैनिक भास्कर और विशाल मेगा मार्ट के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है। इनसे भी सॉरी की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि अभी से 1-2 दिन पहले विशाल मेगा मार्ट वालों ने दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे एक ऐड चलवाया था, यानी कि छपवाया था, जिसमें लिख के आ रहा था कि डिल्स के धमाके प्लीज नो पटाखे। तो इसमें जो डिल्स के धमाके हैं उससे लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट नीचे जो लिखा है कि प्लीज नो पटाखे, उसी पे लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए हैं कि ये फालतू का ज्ञान क्यों दे रहे हो। इवन जो हिंदुवादी ट्विटर यूजर दीपक शर्मा यानी कि सन ऑफ भारत है, उन्होंने तो डायरेक्ट चेतावनी दे दी है कॉल करके। उनके कॉल रिकॉर्डिंग का एक छोटा सा क्लिप आपको सुना देते हैं, देखो। ये डील्स के धमाके तो समझ में आता है, पर ये नो पटाखे नहीं समझ में आता, क्योंकि आप सर कस्टमर मैं केयर से आपका होंगे। डिसअपॉइंटमेंट समझ रहा हूँ सर। नहीं, मेरा ये डिसअपॉइंटमेंट चीज़ अभी आप ऑलरेडी नहीं हम समझ रहे हाईलाइट कर हैं। चुके हैं आगे। उत्कर्ष जी, आप मेरा डिसअपॉइंटमेंट नहीं समझ रहे हैं। मेरे शहर में एक मॉल है, मतलब एक छोटा सा मार्ट है विशाल का, जी ठीक है, जो कम से कम प्रतिदिन 1-1.5 लाख रुपए की सेल करता है। बड़ा नुकसान जी होगा। तो मेरी एक इच्छा है कि आप अपने किसी सीनियर से जो मेरा जो मैसेज है जो कंपनी तक पहुंचा सके, इसके लिए या तो वो माफी मांग लें, अन्यथा कल मैं उस विशाल मेगा मार्ट पे जाके पूरे देश में एक मैसेज कन्वे करूंगा कि किस तरीके से विशाल जी मेगा मार्ट जो है वो हिंदुओं के खिलाफ एक इंटेंशन। भाई, मैंने विशाल मेगा मार्ट से नहीं पूछा कि मुझे पटाखे चलाने हैं कि नहीं चलाने। उसने कभी बकरीद पे तो नहीं बोला कि जीवों की हत्या मत करो। हाँ, जी उसने कभी ईद पे तो, मीठी ईद पे तो नहीं बोला कि चीनी वाली सेवइयां मत खाओ, शुगर बढ़ेगा। उससे किसने पूछा कि मतलब पटाखे चलाने हैं कि नहीं चलाने तुम्हारे मालिक से? उसने इस तरीके का ऐड दिया। और ये शिकायत मुझे तुमसे नहीं है, तुम इसे पर्सनली मत लेना। ये जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो ये इतनी हिंदू विरोधी है कि ये पूरे पेज पे मतलब बड़े खुल के और ओपनली इस देश में रहकर, और जिस देश में 80% आबादी हिंदू है, उस देश के हिंदुओं को त्योहार पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। उनके सबसे बड़े त्योहार, वो त्योहार जो पूरा देश मनाता है, उसको ये जी बता रही है कि त्योहार कैसे मनाना है। उस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे खाना है ये भी बता दे, कैसे पूजा करनी है ये भी बता दे। मतलब इनके यहाँ हम शॉपिंग करने जाएं, साथ में ये मैसेज लेकर के आए कि हमें दिवाली पे पटाखे फोड़ने हैं कि नहीं फोड़ने हैं। और मैं चाहता हूं कि कल जो बखेड़ा खड़ा होना है 2 बजे, ठीक है, आई हैव डिसाइडेड इवेंट टाइम। अगर इस पे आपकी कंपनी सॉरी फील करती है तो बहुत ओके है। और विशाल मेगा मार्ट को, जो आपके सीनियर हो, उनको ये भी कन्वे करिएगा कि ये जो बंदा फोन कर रहा था इसके विषय में वो पूरी जानकारी फ्लिपकार्ट के ऑफिस से ले लें कि हाथरस में फ्लिपकार्ट का सामान नहीं डिलीवर होने दिया मैंने ऐसी ही एक हरकत पे। और बाद में उन्हें मजबूरन माफी मांगनी पड़ी, मुकदमा लिखा गया उनके खिलाफ। तो ये हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते, ये हमें इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हिंदुओं को। इवन यू आर हिंदू, हु द हेल आर दे? कौन है वो लोग जो आपको ये बताएंगे कि आपको पटाखे चलाने हैं या नहीं चलाने हैं, आपको मिठाई खानी है या नहीं खानी है, आपको लक्ष्मी पूजा कल को ये कहेंगे दीपक मत जलाओ क्योंकि तेल खराब हो रहा है, उतना तेल गरीबों में बांट दो। गरीबों में बांट दो तब तो ठीक है, लेकिन दीपक मत जलाओ ये तो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा ना। ये सब साले खुद के अपने घरों में 8-8 एसी लगा करके पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसको खराब कर रहे हैं। पूरी जो वातावरण है उसको प्रदूषित कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि दीपावली पे चलने वाले पटाखों से जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो धान की फसल से और जो दूसरी फसलों से जो जन्म लेते हैं इस बड़े सुगम वाले मौसम में, वो सारे मर जाते हैं इसी के धुएं से। मच्छरों की जो मलेरिया, डेंगू सब खत्म हो जाता है दीपावली के बाद ऑलमोस्ट। जी और मैं तो इवन मुझे ये लगता है कि आप जैसे लोग जो इसमें काम करते हैं, व्हाई डोंट यू डिस्कस अबाउट इट विद योर कोलीग कि आप लोग सारे हिंदू होंगे हैं। और ये लोग कौन होते हैं आपको इंस्ट्रक्ट करने वाले, या मुझे इंस्ट्रक्ट करने वाले, या इस देश को इंस्ट्रक्ट करने वाले कि हमें अपने त्योहार कैसे मनाने हैं? मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप
जिस भी सीनियर को इंस्ट्रक्ट करिएगा। मैंने ये कॉल सिर्फ इसलिए की है कि मेरे पास एक सबूत हो सके कि मैंने आपको चेतावनी दी थी। जी इसको फॉरवर्ड जरूर करिएगा जो भी आपके सीनियर हो। आपके यहाँ तो सारी कॉल रिकॉर्ड होती है, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इवन आई विल पोस्ट अ वीडियो ऑफ दिस ऑडियो कॉल। आपकी ये कॉल जो है इसका वीडियो भी पोस्ट होगा एक्स पे भी और दूसरे अन्य न्यूज चैनल्स पे भी। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि इसे अपने सीनियर को फॉरवर्ड करिएगा और उन्हें बताइएगा कि इस नाम को जरूर सर्च करें, हिंदूवादी दीपक शर्मा के नाम से। और मैं जो कहता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं, 100% करता हूं। और उन्हें जितना अंदाजा होगा उससे बेहतर नुकसान उनका हो सकता है। इसलिए या तो वो उनके पास अभी 24 घंटे का टाइम है, वो इस 24 घंटे में माफी मांग लें, अन्यथा जो होगा वो सबके सामने होगा। इवन जैसा कि आपने कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर सुना कि अगर ये लोग 24 घंटे के अंदर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ये ऑन ग्राउंड उतर के इस चीज़ का बाइकआउट करने वाले हैं या इस चीज़ पे एक्शन लेने वाले हैं। और जिनको दीपक शर्मा के बारे में नहीं पता होगा वो ट्विटर पे उनके नाम जाके सर्च करके देख सकते हो। और दूसरी बात, दीपक शर्मा का एक बहुत ज़्यादा वायरल मीम हुआ था ये वाला। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो इससे कहीं ना कहीं इनके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है बताना हमें कमेंट बॉक्स में। और आप सभी को हैप्पी दिवाली।